हेलो स्टूडेंट, ऑल हैव वेलकम। चलिए मैं फिर से प्रेजेंट हो गया हूँ और केमिस्ट्री टीच करने वाला हूँ। तो चलिए केमिस्ट्री मैं शुरू कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा था। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड, केमिकल properties of नाइट्रिक एसिड। तो सिक्स प्रॉपर्टी है कि नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिका में ऑक्सीकृत कर देती है। नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। ये 2HNO3 2NO2 plus H2O plus O Si plus O2O SiO2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2O क्या हो जाएगा, कैंसिल पड़ जाएगा, उसको जोड़ कर लिख देंगे। तो Si प्लस 2HNO3 2 2 जा 4 सॉरी 4HNO3 ये Si प्लस 2 2 जा 4HNO3 इक्वल टू 2 2 जा 4 NO2 प्लस 2H2O प्लस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड यही बना SiO2। तो नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिका में ऑक्सीकृत कर देती है। 2HNO3 2NO2 प्लस H2O प्लस O ये 2 2 जा 4 यहाँ 2HNO3 है 2NO2 H2O। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ सिलिकॉन बचा और यहाँ 2 2 जा 4HNO3 हो गया। इधर बचा 2 2 जा 4NO2 प्लस 2H2O प्लस SiO2। तो ये जो है नाइट्रिक एसिड सिलिकॉन को सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। अब ये है नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 जल के साथ रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड बनाता है। P2O5 क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरिक एसिड बनाता है। नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है और P2O5 जल के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरिक एसिड बनाती है। ठीक है। तो यहाँ जो है जल के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरिक एसिड बनाती है P2O5 फास्फोरिक एसिड खाना बनाता ही है, सही है, बनाता
क्लियर। तो यहाँ 2HNO3 उसी तरह से 2NO2 प्लस H2O प्लस O S ये P प्लस 2P प्लस 5O P2O5 और P2O5 जल के साथ विक्रिया किया, फास्फोरिक एसिड बना लिया 2H3PO4 2H3PO4। यहाँ जो 5O है यहाँ वो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई तो 5O कैंसिल, P2O5 यहाँ है P2O5 से कैंसिल और ये जो है जोड़ देंगे जोड़ देंगे। यहाँ जो है 2P हो गया प्लस 2P प्लस 5 से मल्टीप्लाई 5 हो गया 10HNO3। अब देखिए 3H2O है, इधर 5H2O है, तो इधर जो है 5H2O में से 3H2O उधर जाकर घटेगा तो 2H2O बचेगा, यानी इधर 2H2O लिखेंगे तो 5 टू जा 10NO2 प्लस 10NH2 प्लस 5H2O में से 3H2O घटेगा, इधर 5H2O है इधर 3H2O है, ये 3H2O इधर आकर घट जाएगा तो क्या बचेगा 2H2O प्लस 2H3PO4 2H3PO4 यही फास्फोरिक एसिड बना 2P प्लस 10HNO3 2P प्लस 10HNO3 फास्फोरस HNO3 को HNO3 फास्फोरस को पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में सिंथेसिस किया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपको जल के साथ क्रिया किया तो ये फास्फोरिक एसिड बनाया, तो ये जो है आपको 2P प्लस 10HNO3 होगा और ये 5H2 इधर होगा 3H2 माइनस होगा 2H2O तक 10NO2 प्लस 2H2O प्लस 2H3PO4 हो जाएगा। तो ये नाइट्रिक एसिड फास्फोरस को सबसे पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में एक्टिवेट करती है, फिर P2O5 जल के साथ रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड बनाता है। तो ये हो गया इस तरह से। तो चलिए ये जो है अगला ये 5 हो गया 6 7 हो गया, ये 7 प्रॉपर्टी था, ये 7 था 6 ये था 7 ये हो गया और 8 प्रॉपर्टी होगा, ये 7 प्रॉपर्टी जो था ये जो है 7 प्रॉपर्टी लिखेंगे 8 प्रॉपर्टी में होगा कि ये जो है नाइट्रिक एसिड सल्फर को सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके ये नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। नाइट्रिक एसिड सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड
बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो उसी तरह से भी रिएक्शन होगा 2HNO3 2NO2 2NO2 प्लस H2O प्लस O S प्लस 3O SO3 बनाया, SO3 प्लस H2O H2SO4 H2SO4 यहाँ 3O है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3O कैंसिल, SO3 कैंसिल, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो यहाँ जो है एस हो गया प्लस 3 × 6 HNO3 इक्वल टू, यहाँ जो है 3H2O है, उसमें से एक H2O माइनस हो जाएगा, यहाँ एक H2O है माइनस हो जाएगा, 3H2O है, 3 × 6 NO2 प्लस 3H2O में से ये H2O माइनस होगा, 2H2O प्लस H2SO4। समझ गए? नाइट्रिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो ये पहले घटक होता है इसका, ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड H2O नवजात ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ सल्फर इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 हो गया, 3 × 6 HNO3 3 × 6 NO2 3H2O 3O कैंसिल हो गया, SO3 से SO3 कैंसिल हो गया, बच गया S प्लस 6 HNO3। और यहाँ इधर H2O एक H2O है, यहाँ 3H2O है, 3H2O में से एक H2O घटेगा इधर आकर, 2H2O प्लस H2SO4 हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। 9 प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड आयोडीन को आयोडीन पेंटा ऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है, और I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके आयोडिक एसिड बनाती है। आयोडिक एसिड बनाती है। आयोडिक एसिड बनाती है। तो यहाँ देखिए उसी तरह से ये नाइट्रिक एसिड 2HNO3 2NO2 प्लस H2O प्लस O I2 प्लस 5O I2O5 जल के साथ अभिक्रिया किया, 2HIO3 बना लिया। उसी तरह से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ 5O है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 हो जाएगा। तो 5O से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ I2O5 से कैंसिल हो जाएगा, और
निशान। अब ये 5 NO2 5 2 जा 10 NO2 5 2 जा 10 NO2 प्लस 5 H2O में से 1 H2O माइनस होगा 4 H2O प्लस 2 HIO3। तो आपने क्या देखा कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीकृत करती है और H2O5 जल के साथ अभिक्रिया करके आयोडीन एसिड बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया किया तो आयोडीन एसिड बनाया, ठीक है। तो 10 NO2 प्लस 4 H2O 5 H2O में से 1 H2O माइनस होगा तो 4 H2O बचेगा प्लस 2 HIO3 तो नाइट्रिक एसिड। अब जो है ये अब जो है ये जिंक जो है 10 है कि जिंक मेटल कोल्ड तथा डाइल्यूट कोल्ड तथा डाइल्यूट कोल्ड तथा जिंक मेटल कोल्ड तथा